Good morning, dear students. Welcome to Part Online Classes. As you can see on the screen, the picture of desert. So, we have already started the chapter number 3, that is the Western Desert. Okay, and also we have discussed about location and climate. So, today we are going to discuss about flora and fauna. Okay, so deserts बेटा आपको already पता है कि deserts क्या होते हैं. Deserts are the areas that are mostly covered with sand. Okay, and also it is dry region because of no or less rainfall. Okay, so what is flora beta? Flora is related to plant life, trees life. Okay, and fauna means animal life. So आज हम ये पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स में कौन से ट्रीज और कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हियर दीज आर कैक्टस. ओके, सो वहाँ पर कौन से ट्रीज ग्रो कर सकते हैं? कैक्टस. थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी ट्रीज ग्रो करते हैं. ओके, यू कैन सी ओवर हियर दीज आर थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं बेटा? बुशेस क्या होती हैं? जिनको झाड़ियाँ कहते हैं, छोटे छोटे ग्रासेस वगैरह होते हैं. ओके, सो ड्यू टू द ड्राई रीजन वहाँ पर ऐसे ट्रीज और ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं. मोर एग्जाम्पल लाइक दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ bushes. Okay, see this is your date palm tree. खजूर आपको पता है जिसको खजूर कहते हैं. ओके, सो द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर लाइक डेट palms, बबूल ट्रीज, खेजरी ट्रीज एंड cactus. Okay, so when we talk about animals, okay, so the most common animals found in this region are black bugs. Okay, ये black bugs हैं. Chinkaras, this is nilgai. Okay, so black bugs, chinkaras are some example of the animals that are found in deserts. When we talk about the birds, okay, birds like quails and peacock. आपने peacock देखी हुई है? So this is what? This is peacock. So like these birds are found in deserts. Okay, now the most useful animal in the deserts कौन से होते हैं बेटा? कैमल होते हैं. Okay, which animals are most useful animal in the deserts? These are camel. Okay, so you can see over here that these camels are moving easily in the sand and they can carry even person also. You can see human beings are sitting on that and also they can carry heavy loads. Heavy loads क्या होते हैं बेटा? बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं and this person is carrying him. Okay, so camels क्या करते हैं? Camels are known as the mean of transport, mode of transport in deserts because camels जो हैं उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो इजीली अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर लेते हैं, डेजर्ट्स के अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर लेते हैं. उनकी जो आई लैशेज होती हैं कैमल्स की, वो ऐसे कर्ल्ड होती हैं कि सो दैट वेन एवर दे आर सैंड स्टॉर्म, जब भी आंधी तूफान होती है तो वो उनसे सेफ रहते, प्रोटेक्ट रहती हैं. इनकी जो फीट होती हैं वो ब्रॉड होती हैं. सो व्हेन दे आर मूविंग इन द सैंड वो ईजिली मूव कर सकती हैं, वो सिंक नहीं होती हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट फ्लोरा एंड फौना. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं बेटा? लैंड फॉर्म्स मीन्स जो आपकी डेजर्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लैंड होती हैं, कैसे वो फॉर्म हो जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ योर सैंड ड्यून्स. आप देख सकते हो बेटा इस पिक्चर के अंदर, यू कैन सी ओवर हियर दिस. ये क्या है बच्चे? दीज आर सैंड ड्यून्स. वाई? बिकॉज वेन एवर विंड ब्लोज, जब भी वहाँ पर हवाएं चलती हैं तो जो सैंड होती है वो हिल्स की शेप ले लेती हैं. बट ये जो हिल्स होती हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये इक्वल भी नहीं होते, इवन नहीं होते, ये अनइवन होते हैं. आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कुछ शेप है, यहाँ पे कुछ शेप है. ओके, सो ड्यू टू विच ये सैंड स्टॉर्म्स के हवाओं के करके इनकी शेप एक जैसी नहीं होती है और ये बहुत लूज़ होते हैं. बिकॉज जब दूसरे सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो ये शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज ये परमानेंट नहीं होते.
और आप देख सकते हो कि इनकी हाइट कितनी है, तो इनकी हाइट 4000 फीट तक भी जा सकती है। ओके, सो सेकेंड वन इज ओएसिस। आपने देखा होगा ओएसिस क्या होता है बेटा, एक एरिया है डेजर्ट के अंदर, एक प्लेस, छोटी सी प्लेस डेजर्ट के अंदर, जिसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, मतलब कोई एक स्प्रिंग है या अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू उस छोटे से एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पर पानी अवेलेबल है उसके आसपास लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्टली ओएसिस के पास कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं बच्चे, यू कैन सी ओवर हियर, दीज वन आर डेट पाम ट्रीज। ओके, तो मोस्टली ओएसिस के पास डेट पाम ट्रीज ग्रो करते हैं। ओके बच्चे, देन these deserts, also in these deserts people also live. Okay, so now how does people live in these deserts, what is the life in the desert? Okay, so firstly we will start with the food. Okay, you can see that there are different varieties of food. Okay, तो जो राजस्थान में लोग रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, लाइक घेवर, मालपुआ, ओके, ये प्याज की कचौरी, दाल बाटी चूरमा, लाइक दिस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज दे यूज टू ईट। सो ये यहाँ का एक फूड है जो राजस्थानी लोग, डेजर्ट के लोग पसंद करते हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रेसिंग स्टाइल। लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जो विमेन है वहाँ पर, दे यूज टू वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। यू कैन सी ओवर हियर all ladies are wearing ओढ़नी over their heads. Why? Because जो राजस्थान में है वहाँ पर जो हीट होती है, बहुत स्कॉचिंग हीट होती है, तो इसलिए अपने हेड को कवर करने के लिए लोग अपने हेड को कवर करके रखते हैं। क्यों? सो दैट हीट से वो परेशान ना हो। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेन, मेन की क्या ड्रेस होती है, धोती कुर्ता। ओके, यू कैन सी ओवर हियर दिस वन इज़ धोती कुर्ता एंड साफा। इनको साफा कहते हैं। जैसे लेडीज़ वहाँ पर ओढ़नी लेती हैं, चुन्नी लेती हैं, ऐसे ही मेल वहाँ पर क्या लेते हैं, साफा, अपने हेड को कवर करने के लिए। ओके, नाउ सी, जब आपको पता है कि राजस्थान डेजर्ट्स में क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इस शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बिल्ड किया, इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सा कनाल बनाया, इंदिरा गांधी कनाल। ओके, किसके लिए, यहाँ से ये जो वाटर है, ओके, इस वाटर को सप्लाई करने के लिए। और कहाँ पर सप्लाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन क्या होता है, फील्ड्स में वाटर को सप्लाई करना। डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर में यूज़ करने के लिए, एंड फॉर ड्रिंकिंग। तो इन सब पर्पस के लिए कौन सा कनाल बिल्ड किया गया था, इंदिरा गांधी कनाल। और जो इस कनाल के अंदर वाटर आता है, कहाँ से आता है, रिवर सतलुज से आता है। ठीक है, कौन सी रिवर से आता है बेटा, रिवर सतलुज से। ओके, एंड ड्यू टू विच फार्मर्स को क्या होता है, फार्मर्स फील्ड्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स लाइक मस्टर्ड, कॉटन, वीट, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा। ओके, नाउ लेट अस डिस्क्राइब अबाउट द ट्राइब। अब ट्राइब क्या होता है बेटा, ट्राइब मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, जिनकी प्लेस जो है परमानेंट नहीं होती। वाई? बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट आर वेरी रेयर ओवर देयर। ओके, तो जहाँ पर उनको लगता है कि हमको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। सो फ्रॉम दैट वी वन ऑफ द ट्राइब नेम इज़ भिल, BHIL, एंड मीना। सो ये ट्राइब जो है, इस ट्राइब का नेम भिल है, BHIL। ओके, सो अलग अलग ट्राइब्स होते हैं जो जिनको अलग अलग नेम दिए जाते हैं। ठीक है, लाइक बंजारास, योर भिल, योर मीना ट्राइब्स एट्सेट्रा। अब बच्चे इनकी क्या लाइफ होती है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं उधर। ठीक है, तो दे रेयर एनिमल्स, ये क्या करते हैं बेटा, दे रेयर एनिमल्स। रेयर मतलब एनिमल्स को पालना, पशु पालन कहते हैं जैसे बेटा,
एनिमल्स को रखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर बेटे लाइक दिस कैटल, काउज, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स को, काउस हो गए, गोट, शीप, हॉर्सेस एंड ऑल। सी ओवर देयर दे रेयर शीप ऑल्सो। ओके, तो जो एनिमल्स इनके पास होते हैं उनसे उनको क्या बेनिफिट होता है? तो इन एनिमल्स से, अब देखो बेटा, आप देख सकते हो काउस हैं, काउस मिल्क देती हैं, मिल्क से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बटर है, चीज़ है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू मेक। सिमिलरली शीप से क्या है, हमको वूल मिलती है, वूल से क्या होते हैं, हम क्लोथ्स बना सकते हैं, ठीक है, विंटर्स के। सो जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वहाँ पर, ट्राइब के जो पीपल रहते हैं वहाँ पर डेजर्ट्स में जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को अपने साथ, मतलब उनको रेयर करते हैं, ठीक है, और वो अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं, मतलब अपने कैसे अर्निंग करते हैं, इनसे जो एनिमल्स हैं इनको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको सेल करके, ठीक है बच्चे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फेस्टिवल्स। वहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक तीज एंड गंगौर। यू कैन सी हाउ द वीमेन ओवर देयर आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल तीज ओवर देयर। ओके, सो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और डेजर्ट्स में जो सबसे फेमस फेयर होता है, फेयर क्या बेटा, मेला जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जो सबसे फेमस वहाँ पर फेयर है वो कौन सा होता है बेटा, पुष्कर फेयर। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो बेटा, इन दिस फेयर आप देख सकते हो कितने सारे स्विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे क्या होता है, इस फेयर को कैमल फेयर भी कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर मैनी कैमल्स आर हेयर। तो यहाँ पर कैमल्स के लिए ये फेयर, अलग अलग एनिमल्स के लिए ये फेयर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है वहाँ पर, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इन एनिमल्स को ख़रीदने के लिए, लाइक कैमल्स, हॉर्सेस और कैटल वगैरह, ठीक है। तो हाँ, ये पुष्कर फेयर बहुत फेमस फेयर है राजस्थान का। और ये कौन से मंथ में बनाया जाता है, मंथ ऑफ कार्तिक में। और कौन से लॉर्ड को वर्शिप करते हैं इसमें, ब्रह्मा लॉर्ड को। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टूरिज्म। टूरिज्म क्या होता है बेटा, राजस्थान को सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कहा जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग विजिट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ इट डिफरेंट अट्रैक्टिव सिटीज़। आप देख सकते हो बेटा जयपुर, ओके, यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जो आप देख सकते हो। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पुष्कर, जैसलमेर, ओशियन, खुरीन, यहाँ पर बिकॉज इन राजस्थान थार डेजर्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस हैं, बहुत सारे फोर्ट हैं, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इमेजेस, डिफरेंट फोर्ट्स की इमेजेस हैं, डिफरेंट पैलेसेस हैं, अंबर फोर्ट, हवा महल। तो यू कैन सी ओवर हियर बिकॉज ऑफ दीज फोर्ट्स एंड पैलेसेस यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, ओके। यू कैन सी द वर्क, इस वर्क को देखने के लिए भी बेटा, हैंडीक्राफ्ट वर्क, जो लोग डेजर्ट के लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी अर्निंग के लिए हाथों से चीज़ें बनाते हैं। तो अपनी टेक्सटाइल्स हो गए उनके, पपेट्री शोज, यू कैन सी ओवर देयर दिस इज पपेट्री एंड ऑल। तो उसके लिए जो डॉल्स बनानी होती हैं वो पीपल खुद बनाते हैं और उनको वो सेल करके वो अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है बच्चे। देन यू कैन सी ओवर हियर दिस सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी। और ये कौन सी सिटी है, जयपुर। क्यों? बिकॉज जयपुर में मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, वो पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ब्लू पॉटरी, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स जो हैं, हाउसेस जो हैं ब्लू कलर के हैं, तो इसलिए इसको जोधपुर को ब्लू पॉटरी के लिए भी ब्लू सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड जोधपुर इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे टू द थार। गेटवे टू द थार क्यों? बिकॉज जोधपुर से ही जो है डेजर्ट एरिया स्टार्ट होता है, ओके। सो जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल भी है। और जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में 2 नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं बेटा, जहाँ पर
एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ पर कोई भी हंटिंग अलाउड नहीं होती है। तो जब हम बात करते हैं राजस्थान की कौन से मेन नेशनल पार्क्स हैं, दैट इज़ सरिस्का एंड रणथंभौर। ओके, so this was all in this chapter. I hope this chapter is clear to everyone. If still any confusion is there, you can discuss in the class. Thank you. Have a nice day.